हाउ टू मेक वायरल थंबनेल लाइक टेक जेलब्रेक। टेक जेलब्रेक की लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद उनके यूनिक थंबनेल को लेकर बहुत से कमेंट आए कि उन्होंने ये कैसे बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उनके इस थंबनेल को रिक्रिएट कर लूं। इसलिए आज की इस वीडियो में टेक जेलब्रेक के थंबनेल ब्रेकडाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट मटेरियल कलेक्शन, यानी थंबनेल में यूज होने वाले मटेरियल कहां से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट एडिटिंग, इसमें बताऊंगी कि कैसे मटेरियल को यूनिक करके एडिट किया जा सकता है। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना। ओके, तो सबसे पहले थंबनेल में यूज होने वाले मटेरियल की लिस्ट बना लेती हूँ ताकि सर्च एंड डाउनलोड करना इजी हो जाए। नंबर 1 कार्क बैकग्राउंड, नंबर 2 रेड स्ट्रिंग PNGs, नंबर 3 स्टिकी पिंस PNG, नंबर 4 नोट पेपर PNG फ्रेम, और इस पर यूज होने वाला मटेरियल है हैंड ड्रॉन एरोज, जो कि मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके जल्दी से डाउनलोड कर लो। बट मैंने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। ये वाली रेक्टेंगल शेप, हैंड ड्रॉन सर्कल शेप। 5th पर अगर तुम नोटिस करो तो बॉर्डर पर शेडो भी यूज हुआ है एंड 6 डिफरेंट क्रिएटर्स के थंबनेल्स का इस्तेमाल। तो एडिटिंग की तरफ बढ़ने से पहले इस मटेरियल को डाउनलोड कर लेती हूँ। तो उसके लिए गूगल पर जाकर कार्क बैकग्राउंड सर्च कर लेती हूँ और फर्स्ट बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेती हूँ। उसके बाद रेड स्ट्रिंग PNG सर्च करती हूँ। ये मैच हो रही है तो इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। उसके बाद सर्च करती हूँ स्टिकी पिंस PNG। ये मैच हो रही है तो इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। इस मटेरियल को सर्च करने के लिए मैंने 4 to 5 डिफरेंट कीवर्ड्स डाले हैं, तब जाकर हमें एग्जैक्ट मटेरियल हासिल हुआ है। तो अब सर्च करती हूँ नोट पेपर PNG। तो इसको भी डाउनलोड कर लेती हूँ। तो इस पेपर पर यूज होने वाला जो मटेरियल है उसको सर्च करूंगी। तो सबसे पहले मैं टाइप करूंगी हैंड ड्रॉन एरोज, और इसमें जो सूटेबल एरो मुझे लग रहे हैं वो सारे के सारे मैं डाउनलोड कर लूंगी। ये एक मैच हो रहा है। ये वैसे मैंने टेलीग्राम में भी भेज दिए हैं, आप देख लेना। अभी आगे चलते हैं। हैंड ड्रॉन सर्कल सर्च कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास आ गया है। तो इसमें जो मुझे सूटेबल लग रहा है वो ये है, तो इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। तो अब मैं सर्च करूँगी ब्लैक शेडो फ्रेम। तो ये हमारे पास लाइसेंसेबल शेडो हमारे पास पिक्साबे से अवेलेबल हो चुका है। तो मैं इसको भी क्या करूँगी, डाउनलोड। तो ये देखा, मैंने सारा मटेरियल ही डाउनलोड कर लिया है। बाकी अब रहते हैं वो थंबनेल्स। तो फिर वो मैंने YouTube के ऊपर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैसे हम थंबनेल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। अब सब मटेरियल डाउनलोड कर लेने के बाद बढ़ते हैं पिक्सल लैब की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसका इमेज साइज सेट कर लूंगी। उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी एंड टेक्स्ट डिलीट कर लेने के बाद मैं इस सर्कल पर क्लिक करके इमेज इंपोर्ट कर लूंगी। पेपर इमेज इंपोर्ट कर लेने के बाद इसको मैं पहले क्रॉप करूंगी यहाँ तक और इसको सेट कर लूंगी। बढ़ते हैं फिर शेडो की तरफ, और शेडो ऑन करके ब्लर रेडियस इसका फुल कर देना है और इसका ऑफसेट X 3 कर देना है एंड ऑफसेट Y इसका 10 कर देना है। इतना हो जाए तो इसको सेट कर देंगे। अब जिस थंबनेल का ब्रेकडाउन करना है उसको लेकर आना है। इंपोर्ट पर क्लिक करके वो थंबनेल लेकर आऊंगी। अब इसको नोटिस करें तो सबसे पहले इसके ऊपर YT PNG यूज हुआ है। तो पहले मैं इसको यहाँ पर लॉक करके इसको हाइड कर देती हूँ। इसको भी लॉक कर देती हूँ। YouTube PNG इंपोर्ट करने के लिए जाएंगे, इस सर्कल वाले हिस्से पर जाकर इंपोर्ट पर क्लिक करूंगी और इसको सेट कर दूंगी और इसको लॉक कर देने के बाद
टेक्स्ट पर जाऊंगी और टाइप करना है थंबनेल फॉर्मूलाज। इसको ब्लैक कलर करने के बाद थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू पेज इसको ऐसे सेट कर दूंगी। और अब इसका इतना हो जाए तो इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूंगी। तो इस थंबनेल के अकॉर्डिंग थंबनेल फॉर्मूलाज लिख लेने के बाद अब ये नीचे सिग्नेचर लाइन कैसे बनी है, इसका दो तरीके हैं। एक आप गूगल पर सर्च करें सिग्नेचर लाइन, एंड एक आप कर सकते हैं इसको मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक बना लिया हुआ है, इसलिए मैं वही ही लगाऊंगी। सेम टू सेम मुझसे नहीं हो सका, बट जितना हुआ वो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ। इतना हो जाए तो इसको सबको लॉक कर देती हूँ। अब हमारी बारी है रेक्टेंगल क्रिएट करने की। तो ये रेक्टेंगल भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वो कैसे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले शेप्स पर क्लिक करके इसका कलर कर देना है ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद इसका साइज कर देना है छोटा अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड। तो इतना हो जाए तो उसके बाद इसको ओके करके अगेन शेप्स पर जाना है और अब की बार एज इट इज़ रहने देना है और उसका साइज़ छोटा कर लेना है और उसके अंदर ही एडजस्ट कर देना है। इतना हो जाए तो इसको सबको हाइड करके ट्रांसपेरेंट करके सेव कर देना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी शेप बना ली हुई है तो मैं वही शेप ही लेकर आऊँगी। इसका साइज़ अभी भी छोटा करके यहाँ रख देना है और इसको लॉक करते जाना है साथ साथ। इतना हो जाए तो अब इसके एरोज लेकर आने हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने डाउनलोड किए हुए हैं। ये थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेती हूँ। इतना हो जाए तो इसको बिल्कुल पीछे लेकर जाना है अब और इसको लॉक कर देना है। इसको कॉपी कर देना है और इसको स्ट्रेट लेकर यहाँ पर एडजस्ट कर देना है और इसको लेयर से बिल्कुल पीछे ले जाना है यहाँ तक। इतना हो जाए तो अब एक और एरो लेकर आना है थर्ड वाला। ये मैं थोड़ा सा स्पीडी काम करूँगी, अब आप बस नोटिस करते रहिएगा। ये सिलेक्ट कर लिया है और इसको भी थोड़ा सा क्रॉप कर देना है। फिर इसको भी रेक्टेंगल के पीछे की तरफ लेकर जाना है। तो इमेज पर जाकर इसका साइज छोटा करके इसको एडजस्ट करना है। अब हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसी रेक्टेंगल शेप को कॉपी करके इसको आगे की तरफ लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पर इसको लॉक कर दिया। नेक्स्ट एरो को सिलेक्ट करना है तो मैं इस वाले एरो को अगेन कॉपी कर देती हूँ और इसको ऐसे लेकर आती हूँ यहाँ तक। ये सारी सेटिंग हो जाने के बाद अब एक और एरो सिलेक्ट करूँगी। इसको कॉपी करके और इसको बिल्कुल ही पीछे ले जाना है रेक्टेंगल के। इसको थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ अब यहाँ तक। अब चेक करती हूँ। अब जल्दी से इसके अंदर सारे जो टेक्स्ट हैं वो लिख लेती हूँ। टेक्स्ट पर जाऊँगी और टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसका कलर ब्लैक कर दूँगी। उसके बाद इसके एडिट पर जाके इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगी। ओके और इसको बिल्कुल इसी के अंदर सेट कर देती हूँ। अब जब छोटी छोटी सी पोजीशंस होती हैं इसको सेट करना मुश्किल होता है तो इधर लेफ़्ट साइड पर ये एक ऑप्शन है पोजीशन सेट करने का। तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको आगे पीछे और इसको ऊपर भी करके मिड पॉइंट पर ला सकते हैं। इतना हो जाए तो अगेन इसी को कॉपी करना है और एडिट पर जाकर दूसरा लफ्ज़ भी लिख देती हूँ मैं। ओके और उसके बाद इसको इसके अंदर सेट कर देती हूँ। अगेन इसकी पोजीशन सेलेक्ट करनी है तो इसको ऊपर थोड़ा सा ले जाती हूँ। इसका साइज़ छोटा करके लेकर जाती हूँ और थोड़ा सा लेफ़्ट। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। इतना हो जाए तो बाकी चीज़ें आप करते हैं जल्दी जल्दी।
अब अगेन इसको कॉपी करती हूँ। अब इसका कलर जो है वो रेड कर देती हूँ। इतना हो जाए तो अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बारी है। यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिखती हूँ। इसको यहाँ पर आके सेट करके यहाँ इसको एडिट करना है। अब हैंड ड्रॉन सर्कल सेलेक्ट करना है। सर्कल सेलेक्ट कर लेने के बाद इसका साइज एडजस्ट करके इसको एज इट इज उस पॉइंट पर लेकर जाना है यहाँ। तो इतना हो जाए तो आप चेक करते हैं कि हमारा ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो अब जल्दी जल्दी से दूसरा काम कंप्लीट करती हूँ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड पर कार्क बोर्ड जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये सेट हो गया है। तो अब सबसे पहले इसी की ही सेटिंग कंप्लीट करती हूँ। तो अब टेक्सचर ब्रेक का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो येलो येलो कुछ कलर उसका आ रहा है। तो पहले हम इसको भी वैसे ही सेट कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करूँगी और इसके कलर फिल्टर्स पर जाऊंगी। इसका ह्यू ऑलमोस्ट 14 और इसकी अब ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देनी है ताकि हमें हमारा कलर मिल जाए। तो ये ऑलमोस्ट सेम कलर हो चुका है। अब बारी है इन 4 लोगोस को यूज करने की, बट ये तो राउंड हुए हैं। तो चलो सबसे पहले इन थंबनेल्स को राउंड कर लेती हूँ। गूगल पर जाकर ये सर्च करना है इमेज राउंड कॉर्नर। तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए हैं। तो उसमें मैं इसको सर्च करके यहाँ पर इमेज अपना डाल दूंगी, कोई सा भी थंबनेल हो, और इसको नीचे से जाकर राउंड सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है। इसी तरह चारों के चारों थंबनेल्स को मैंने इधर ही राउंड कर लिया है कॉर्नर को। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ एक ही पोर्शन आपको दिखा रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो थंबनेल डाउनलोड किए हुए थे और उनको हम लोगों ने राउंड किया था उनको सेलेक्ट करके मैं साइड्स पर सेट कर देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा जैसे उधर शेडो हुआ है तो इसको शेडो कर लेती हूँ और इसकी सेटिंग जरा गौर से देख लेना ताकि एज इट इज शेडो हमारा बन सके। तो इसका रेडियस फुल कर देना है और इसका ऑफसेट कर देना है हमें 5 और इसका ऑफसेट वाई कर देना है 14। अब इसी को ही कर लेना है हम लोगों ने कॉपी और इसको कर देना है लॉक। इसको सेलेक्ट करके रीसेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपना नेक्स्ट थंबनेल को सिलेक्ट कर लूँगी, उसको इधर नीचे सेट कर देना है यहाँ तक। अब अगेन इसको कॉपी कर लेना है और इसको रीसेलेक्ट करके नेक्स्ट थंबनेल अपना लेकर आना है। तो रीसेलेक्ट पर जाकर एक और थंबनेल सेट कर लेती हूँ। तो अब ये हमारे थंबनेल्स की सेटिंग हो चुकी है। इनको मैं जल्दी से लॉक कर लेती हूँ और जो पेपर पीएनजी बनाया था अब उसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। इसका साइज छोटा करके इसको मिड में सेट कर लेती हूँ। इतना हो जाए तो स्टिकी पीएनजीज सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ जाएंगे और शेडो पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है और इसका ब्लर रेडियस 25 और इसका ऑफसेट एक्स कर देना है -15 और इसका वाई कर देना है 14 तक। अब इसी को ही कॉपी करके बाकी सारी जगहों पर हमने सेट करना है, बट इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है। ऑलमोस्ट काफी सारा काम हो चुका है, बट अब फाइनल काम रह गया है, वो है रेड स्ट्रिंग्स को ऐड करना। तो उसके लिए इंपोर्ट पर जाऊंगी और ऑलरेडी डाउनलोडेड स्ट्रिंग पीएनजीज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको सेट करने से पहले इसकी सेटिंग करती हूँ।
इतना हो गया तो इसको सेव कर लेना है और इसको सेट करना है हर एक स्ट्रिंग के साथ। तो इसको मैं थोड़ा सा मोड़ लेती हूँ इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग के साथ मैच करने के लिए। ओके हो गया। अब इसको ले जाना है पिंस के बिल्कुल पीछे। तो ये सेट हो गई है। अब अगेन इसको करना है हमने कॉपी करके इसको दूसरी स्ट्रिंग के साथ मैच करना है ऐसे। और इसको भी सब पिंस के बिल्कुल पीछे लेकर जाना है। अगेन कॉपी और इसको अब सेट करना है एक पिन से दूसरी पिन तक। अब ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बट इसमें एक और चीज़ की कमी रह गई है, वो भी सेट करती हूँ। तो ड्रॉ बटन पे उसके लिए जाएंगे, पेन साइज़ को बड़ा करके और वाइट कलर को सेट करके और नियॉन इफेक्ट पर जाऊंगी और इसको अब सेट करूंगी और इसको बिल्कुल इसके एज इट इज़ पीछे लेकर जाऊंगी। इन सबको लॉक करने के बाद अब बॉर्डर लाइन जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। तो ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर लूँगी। ज़्यादा ब्लैक ना आए इसलिए मैं चाहती हूँ इसको हल्का हल्का सा अंदर और बाहर रखना। तो अब हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। तो अगर तुम टेक जेल ब्रेक का एक और थंबनेल ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो।